पहलगाम आतंकी हमले की एनआईए रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्र बता रहे हैं रिपोर्ट में 2 आतंकी मूसा और तलहा का जिक्र है। पाकिस्तानी नागरिक हैं। आतंकी मूसा और तलहा आईएसआई के इशारे पर लश्कर मुख्यालय में रची गई पहलगाम हमले की साजिश। पाकिस्तान से आतंकियों को निर्देश मिले, ये भी सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। आतंकी हाशिम मूसा और तलहा ये दोनों ही पाकिस्तानी नागरिक हैं। आईएसआई के इशारे पर लश्कर मुख्यालय में रची गई पहलगाम हमले की साजिश, निर्देश पाकिस्तान से मिला था। ये सब कुछ जानकारियां सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आई है। आतंकी मूसा और तलहा का नाम है जतिन, आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इस खबर को विस्तार देने के लिए जतिन, और क्या क्या जानकारी सामने आई है? बिल्कुल, देखिए, हाशिम मूसा और तलहा का नाम इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है और ये प्रारंभिक जांच रिपोर्ट एनआईए की, जो कि गृह मंत्रालय को आज सौंप दी जाएगी। कल जिस तरीके से एनआईए डीजी खुद यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने अपने सामने वो तमाम एविडेंस देखे, जिन लोगों के स्टेटमेंट दर्ज किए, जिनकी संख्या तकरीबन 150 है, ऑन रिकॉर्ड इनके स्टेटमेंट दर्ज किए गए, उनके बयानों को पढ़ा और उसके बाद ये प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो तैयार की गई है। हालांकि हाशिम मूसा का नाम इसमें सबसे पहले आ रहा था, क्योंकि हाशिम मूसा इन घाटियों से काफी परिचित है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में वो अक्सर टेरर कैंप में रहता था और ट्रेनिंग देने का काम भी करता था। लेकिन लश्कर के हेडक्वार्टर्स में ये पूरी प्लानिंग रची गई, जिसमें आईएसआई इन्वॉल्व थी, पाक आर्मी इन्वॉल्व थी और लश्कर के जो कमांडर है वो इन्वॉल्व थे। और यही कारण है कि जिस तरीके से इस पूरी आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया, हाशिम मूसा महत्वपूर्ण रोल इख्तियार कर रहा था। दूसरी सबसे बड़ी बात इस जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में सामने आई है कि बेताब घाटी में इन आतंकियों ने अपने हथियारों को छुपाया हुआ था और बाकायदा रैकी भी आसपास के इलाकों में की गई थी। 15 अप्रैल को आतंकी जो है वो पहलगाम में दाखिल हो जाते हैं, वो उस रिपोर्ट का हिस्सा बताया गया है। और सबसे बड़ी बात, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इस रिपोर्ट का ये भी है कि ओवरग्राउंड वर्कर्स का महत्वपूर्ण रोल रहा है। किस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई गई, जो पर्यटक आने वाले थे उनकी जानकारी ओवरग्राउंड वर्कर्स द्वारा दी गई। ये भी जानकारी मिल रही है कि सोर्स जो था वो उनका ओवरग्राउंड वर्कर ही था और 4 से ज्यादा लोगों की संख्या जिनका आइडेंटिफाई किया गया है और उनकी पकड़ के लिए, उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम जो है वो काम कर रही है। ये 3 ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में साफ तौर पर सामने आए हैं। ये भी जानकारी एनआईए सोर्सेज से हमें मिल रही है कि ओवरग्राउंड वर्कर्स पर प्रशासनिक कार्रवाई और अदालती कार्रवाई दोनों करने का मन एनआईए बना चुकी है और डिटेल रिपोर्ट इस पूरे मामले में आज गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि मदद किन लोगों ने की, वो ओवरग्राउंड वर्कर से। पाकिस्तान में लश्कर के हेडक्वार्टर में पूरी प्लानिंग रची गई और जिस समय प्लानिंग रची जा रही थी उस समय जानकारी यह भी मिल रही है कि जो डिप्टी कमांडर है सैफुल्ला, वो वहां पर मौजूद था। आईएसआई के लोग वहां पर मौजूद थे और पाकिस्तान आर्मी के लोग वहां पर मौजूद थे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो 3D लेजर मैपिंग की गई थी उसकी। जतिन, बहुत शुक्रिया आपका महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर जैसलमेर से पाकिस्तानी जासूस पठान को लेकर एक बड़ी जानकारी मिल रही है। जासूस पठान खान गिरफ्तार हो चुका है। पठान खान पर सेना की खुफिया जानकारी लीक करने का आरोप है। 2013 में पाकिस्तान गया था आरोपी जासूस पठान खान। 2013 में ही आईएसआई ने जासूसी के लिए पैसे का लालच दिया। पाकिस्तानी हैंडलर्स के लगातार संपर्क में था जासूस पठान खान। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। यहाँ ये पता लग रहा है कि जासूस जो पठान खान है इसको गिरफ्तार किया जा चुका है। 2013 में पाकिस्तान गया था आरोपी जासूस पठान खान और पठान खान पर सेना की खुफिया जानकारी लीक करने का आरोप है। वैभव, ये बड़ी जानकारी हाथ लगी है। सेना की जानकारी लीक करी। 2013 में पाकिस्तान गया था पठान खान, जो कि गिरफ्तार हो चुका है। इसको लेकर और क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल प्रियंका, 2013 में ये शख्स पाकिस्तान गया था। पाकिस्तान से वापस जब ये भारत आया उसके बाद से लगातार खुफिया एजेंसियां इस शख्स को लगातार नजर पर रख रही थी। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि 1 महीने पहले ही पठान खान को डिटेन किया गया था। लंबी पूछताछ इंटेलिजेंस ने की थी और इस पूछताछ में भी कई अहम खुलासे हुए थे, लेकिन उसके बाद जब इसे छोड़ा गया लगातार इस पर इंटेलिजेंस नजर रख रही थी और अब फिर से इसे मोहनगढ़ से गिरफ्तार किया गया है और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जयपुर में इसे ले जाया गया है जहां पर इससे अब पूछताछ की जा रही है। 2013 में इसका पाकिस्तान जाना और उसके बाद से लगातार आईएसआई के संपर्क में रहना। भारत की गंगा एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे लड़ाकू विमान राफेल, मिराज और जगुआर की आज लैंडिंग होगी। बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। संदेश इसका पाकिस्तान तक जाएगा। राफेल की लैंडिंग की जाएगी, मिराज की लैंडिंग की जाएगी। गंगा एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे ये लड़ाकू विमान। सेना की ताकत देखेगा पाकिस्तान। राफेल को लैंड कराया जाएगा, मिराज को लैंड कराया जाएगा।
राघवेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राफेल और मिराज जो है आज लैंड कराए जाने हैं, कितनी देर में लैंड होंगे, अपडेट और बताइए। संदेश इसका आतंकिस्तान तक जाने वाला है। बिल्कुल, आज उत्तर प्रदेश गंगा एक्सप्रेसवे से जो लड़ाकू विमानों की जो गूंज होगी वह निश्चित तौर से सीमा पार तक जाएंगी, क्योंकि यहां पर भारत के एक से बढ़कर एक आधुनिक लड़ाकू विमान यहां पर लैंड करेंगे। ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश का चौथा ऐसा एक्सप्रेसवे है जो भारतीय वायुसेना के लिए तैयार है। ये बहुत बड़ी बात है। आप देखिए ये किस तरह से ये जो हवाई पट्टी लगभग 3.5 किलोमीटर की यह आधुनिक हवाई पट्टी तैयार है जो गंगा एक्सप्रेसवे पर है। इसके पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में यह सुविधा है, लेकिन ये हवाई पट्टी खास है। और खास इसलिए है कि ये नाइट विजन के लिए भी तैयार है, यानी रात में भी अगर कोई ऑपरेशन करना पड़ेगा तो ये जो गंगा एक्सप्रेसवे पे जो बनी हवाई पट्टी है वो नाइट विजन के लिए तैयार है। और आज भारतीय जो लड़ाकू विमान है वो रात में भी अपना करतब दिखाएंगे। यहां पर मिराज, सुखोई और मैक जो रूस से लिया गया है, तमाम जो आधुनिक जो लड़ाकू विमान है आज वो अपना करतब दोपहर में दिखाएंगे। लेकिन यहां का थोड़ा सा मौसम अभी बदला हुआ लग रहा है, हवाएं तेज हैं जिसके वजह से थोड़ी सी विलंब हो सकती है और साथ ही इन हवाओं के साथ बूंदाबांदी की भी संभावना दिख रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन हमारे जो लड़ाकू विमान हैं, हमारे जो पायलट्स हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं। और आज यहाँ की जो गर्जना है, उत्तर प्रदेश की धरती से गंगा एक्सप्रेसवे से जो गूंज, जो एक आवाज उठेगी वह सीमा पार जाएगी, वह उत्तर प्रदेश के सीमाओं को पार जाकर सुनाई देगी यहाँ की गूंज। और जिस तरह से भारतीय वायुसेना अपनी तैयारी कर रहा है, जिस तरह से एक्सप्रेसवे पर शानदार चार ये रनवे मिल चुके हैं, हवाई पट्टी मिल चुकी है, इससे भारतीय वायुसेना की ताकत बिल्कुल पूरी तरह से बढ़ चुकी है। और आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ेगी तो इन हवाई पट्टियों से जंग का ऐलान भी किया जा सकता है। तो राफेल सुखोई का तूफान कांप रहा पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया राघवेंद्र आपका।